नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के श्यामा रेसिडेंसी में 4 दिवसीय प्रशिक्षण जीविका अधिकार केंद्र के कोऑर्डिनेटर और नोडल कर्मियों के लिए जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हिंसा का समाधान अब जीविका दीदी समाधान करेगी। जहां दरभंगा जिला के 7 प्रखंड, सुपौल जिला के 4 प्रखंड के दीदी एवं अधिकारी केंद्र के समन्वयक और संबंधित नोडल पदाधिकारी इस प्रशिक्षण में शामिल हुआ। और साथ ही देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर जीविका दीदी है, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि यह प्रशिक्षण लेने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगी, महिलाओं को क्या फ़ायदा मिलेगी। और जो नोडल पदाधिकारी है उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण करवाएं। देखते रहें पूरी खबर। धन्यवाद। प्रशिक्षण किस विषय? नमस्कार, मेरा नाम प्राची प्रिया है और मैं C3 संस्था से हूँ और एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर मैं पटना और वैशाली जिले को देखती हूँ। शामिल हुए ये प्रशिक्षण 4 दिनों की थी, आवासीय प्रशिक्षण थी और इसमें विभिन्न मुद्दों पे बात किया गया। जैसा कि दीदी अधिकार केंद्र 4 पिलर पे काम करती है, लड़कियों की उच्च शिक्षा, बाल विवाह को रोकना, तीसरा है हिंसा की बात करें तो हिंसा में विभिन्न तरह का हिंसा आता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, भावनात्मक हिंसा हो, यौन हिंसा हो या आर्थिक हिंसा हो। और चौथा है कि सरकार की विभिन्न तरह की योजना जो है उस योजनाओं को हम कैसे प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और महिलाओं को कैसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं पे 4 दिनों में बात किया गया और विभिन्न खेल के माध्यम से, अलग अलग केस स्टडी के माध्यम से सारे पार्टिसिपेंट का ब्रेन स्टॉर्म किया गया। जेंडर पे एक विशेष समझ बनाई गई और सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे से भाग लिए। और इस 4 दिन में जो फर्स्ट डे बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो नहीं बोल पा रही थी, इस मंच पे खुल के नहीं बोल पा रही थी, आज वो मेरा अनुभव है कि आज वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही है। उनका जो वाइब्रेंसी है उनके अंदर वो दिख रहा है और वो अपनी बातों को अच्छे से रख पा रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जुनून दिख रहा है कि कल को वो बहुत अच्छे से डेक को चलाएंगी, काम करेंगी। धन्यवाद। तो अब ये प्रशिक्षण लेने के बाद आगे की क्या कार्य योजना है अब? जी, तो इस प्रशिक्षण के बाद आगे की जो रणनीति है वो हमारे यहाँ जेंडर CRP जो है यानी सक्षमा दीदी, उनका प्रशिक्षण होना है। क्योंकि ये प्रशिक्षण हर एक लेवल पे ज़रूरी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जेंडर एकीकरण तो हर एक लेवल पे ज़रूरी है, ग्राउंड लेवल पे। और साथ ही साथ जो जीविका के जितने स्टाफ हैं सबका जेंडर सेंसिटाइजेशन होना ज़रूरी है ताकि इस मुद्दों पे उनकी एक अपनी समझ बन पाए और लोगों का सपोर्ट कर सके। और इसको जेंडर लेंस से कह सकते हैं नारीवादी चश्मा लगाने की ज़रूरत है और ऐसे मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। और इसके आगे दीदी अधिकार केंद्र को सस्टेनेबल बनाने की बात हो रही है कि दीदी अधिकार केंद्र कैसे इन मुद्दों पर ग्राउंड लेवल पे काम कर सके और विभिन्न तरह का जो मुद्दा है उस पर किस तरीके से गांव की जो महिलाएं हैं जो आज भी बहुत सारी कुरीतियों का शिकार हो रही हैं, जो विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से दीदी अधिकार केंद्र सरल तरीके से प्रभावी ढंग से इस समस्या की रोकथाम कर सके। एक और सवाल, ये जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है या हिंसा है, आप इसका मुख्य कारण क्या मानती हैं? कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये समाज की जो सोच है, महिला और पुरुष में जो भेदभाव है, जो कुछ अवधारणा बनी हुई है कि ये महिलाएं कर सकती है, ये पुरुष कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और शिक्षा भी एक रीजन है। इस वजह से बहुत सारे रीजन है जो पितृसत्तात्मक सोच है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है कि वहाँ कहीं ना कहीं पुरुषों को एक हमारे समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है कि पुरुष कुछ भी कर सकते हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारी बंदिशें हैं। और जब महिलाएं उस चीज़ पे आवाज़ उठाती हैं, बोलती हैं, तो इस वजह से भी कई बार हिंसा का कारण बनता है। नमस्कार, मैं आरती कुमारी प्रतापगढ़ ब्लॉक से जिला सुपौल ब्लॉक पढ़ने के ग्रुप में चयनित हुई। मुझे ये प्रशिक्षण लेने में बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ सीखने को भी मिला। मुझे ये पता चला कि कैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव होता है, कैसे महिलाएं घर और बाहर काम करके परेशान रहती है, पुरुष घर में आकर आराम करते हैं, महिलाएं दिन प्रतिदिन काम में उलझती जाती है। इस प्रशिक्षण से मुझे ये पता चला कि कैसे हम पुरुषों के बीच कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकते हैं, कैसे जो है मतलब कि कहीं अगर हम काम कर रहे हैं वहाँ मुझे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उसके विरुद्ध हम कहाँ हम किससे मदद ले सकते हैं। तो इसके लिए जो बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर भी मुझे जानने को मिला है।
इससे दौरान जो है खेल के माध्यम से जो है नुक्कड़ के माध्यम से मुझे जो है पता चला कि कैसे पाखंडी बाबा होते हैं, वो जो है लोगों को झांसा देकर अपनी ओर खींचते और उससे अपना जो यौन हिंसा का शिकार बनाते हैं। तो हम उन महिलाओं से कहना चाहते हैं तो वो आगे जो है इन सब चक्कर में ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मतलब कि कोई बाबा जो है कोई भगवान नहीं होते हैं। आप खुद एक अच्छा इंसान है, आप आगे बढ़िए, अपनी चुप्पी को तोड़िए, घर से बाहर निकल कर उन महिलाओं को घर से बाहर निकल जो घर में सीधी सादी बनकर भोली बाली बनकर जुल्म को सहन करती है, उसको बाहर निकालिए, जागरूक कीजिए, बस इतना है। धन्यवाद। बेटी का शादी करेंगे वो अपने ससुराल में खुशी से रह पाए, उसे कोई टोना टोनेगा नहीं, फ्री में शादी करके आई हो। अब यहाँ के विषय वही सर मान मर्यादा बढ़ाना। ये बताइए आपके। जी, क्या परिचय है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं हायाघाट ब्लॉक से हूँ और मैं डाक कोऑर्डिनेटर के पद पे चयनित की गई। मैं बताना चाहती हूँ कि हम प्रशिक्षण केंद्र में आए थे, जो प्रशिक्षण केंद्र 4 दिवसीय था। इसमें हमने सर्वप्रथम सीखा समानता। समानता जो एक स्त्री और पुरुष में क्या समानता होना चाहिए और हमारे समाज में किस नज़रिए से स्त्री को देखना चाहिए, ये समानता हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा जेंडर। हम जो आज तक सुनते आए हैं कि जेंडर क्या है, लिंग भेदभाव क्या है, इसके बारे में हमने सीखा कि स्त्री पुरुष जो है वो एक समान होते हैं। पुरुष को जो है स्त्री को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उन्हें ऐसे देखना चाहिए कि जैसे हम अपने परिवार में सम्मिलित होकर रहते हैं, उसी तरह अगर हम एक नज़रिए से देखें तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी और बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर पाएंगे। तीसरा हमने सीखा यौन शोषण। आजकल हमारे समाज में यौन शोषण का बहुत सारा केस आ रहा है। इस मामले में हमने सीखा अगर किसी के साथ यौन शोषण हो रहा है तो अगर जो बच्चे छोटे हैं वो बोल नहीं पाते तो वो महिलाएं आगे आएँ और आत्मनिर्भर बने। हमें कैसे अपने समाज में इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाना है और कैसे आत्मनिर्भर बनना है, इसके बारे में हमने सीखा कि हम अपने समाज में जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जो डरती हैं, उनका चुप्पी तोड़ना है और उन्हें ये बताना है कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भरता बनेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज जो एक बहुत सुंदर समाज हो जाएगा और हमें कहीं जाने से नहीं हिचकिचाना पड़ेगा, ना कुछ करने से हिचकिचाना पड़ेगा और आगे बढ़ने में ना हमें कोई रोक सकता है। हमें एक सुंदर समाज कैसे बनाना है, इसके बारे में हमें प्रशिक्षण दिया। जी, मैं श्रीकांत शर्मा और रीजनल कोऑर्डिनेटर C3 और मैं दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर NRC के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है जीविका और C3 के सहयोग से, इसमें खास करके प्रतिभागियों को जेंडर के प्रति जो हमारे समाज में अब धारणाएँ हैं, नकारात्मक सोच है, तो सभी प्रतिभागियों के बीच से उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रशिक्षण खास करके 4 दिवसीय हुआ है दीदी अधिकार केंद्र के लिए। तो मेरा तो बस एक ही आशा है कि जितना जल्दी दीदी अधिकार प्रत्येक प्रखंड में जहाँ जहाँ सरकार के द्वारा निर्देशित है वहाँ जल्द से जल्द खोल दिया जाए और उस पर काम चालू किया जाए, ताकि जो सरकार का सोच है दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से दीदी को लाभ दिलाने का, वो पूरा हो सके।